तीन दिन से तो रास्ता बंद है मुकम्मल। चारों तरफ गांव के पानी पानी है। मकानात भी जो है वो पानी के अंदर गिरे हुए हैं। मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। ये पानी पानी नजर आ रहा है हर तरफ। हर तरफ जो है मुसलसल बारिश और भारत की जानिब से पानी जब छोड़ा गया है तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुतहिद दहातों में इस वक्त पानी ही पानी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीओकी से। हम मुख्तलिफ जो विलेजेस हैं उस साइड पे जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त 11 मई की टीम और प्लस जो है वॉलंटियर्स हैं यंग ब्लड फाउंडेशन डस्का से। ये राशन आप इस वक्त देख रहे हैं। ये यंग ब्लड की टीम 3 दिनों से मुसलसल काविशों के साथ ये उन घरों तक राशन पहुंचा रहे हैं जो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। उनके घरों में पानी एंटर हो चुका है, उनके घरों में पानी दाखिल हो चुका है, वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। अभी फिलहाल वक्त हमें जा रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, उस साइड पे देखिए एक और बोट आ रही है और वो भी जो है रेस्क्यू के लिए और राशन वगैरह तकसीम किया जा रहा है। रफाए आमा के लिए जो है इस वक्त 11 मई और प्लस जो है वो यंग ब्लड फाउंडेशन डस्का टीम हमारे साथ है। नाजरीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पीरो खू गांव में, जहां से लोगों का बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल है। लोग अपनी छतों पर चढ़े हुए हैं, कमरों में नीचे जो है वो पानी है। इस वक्त यहाँ पे कम से कम गालबन जो पानी है वो 10 से 12 फीट पानी है। लोग अपने घरों से नहीं निकल सकते और ये है कि राशन जो है यंग ब्लड की टीम और रेस्क्यू 11 मई की टीम जो है वो उनको पहुँचा रही है। नाजरीन, आप इस वक्त देख सकते हैं कि यंग ब्लड की टीम जो है वो इस टाइम रेस्क्यू कर रही है। एक बुजुर्ग है और एक ये बच्चा है जिसको रेस्क्यू किया गया है। इस वक्त हम सीओकी के मुकाम पर हैं और हर तरफ आप देख सकते हैं कि इस वक्त पानी ही पानी है। सैलाब जो इस वक्त पूरे गांव को नहीं बल्कि मुतअद्दिद यहाँ पर जो गांव है उनको सैलाब ने घेर लिया है। ये यंग ब्लड की टीम जो डस्का से जो है बुजुर्गों को रेस्क्यू की है और 7 प्लस 11 मई जो टीम है वो इनके साथ है और बुजुर्गों को रेस्क्यू किया। और आप देख सकते हैं कि ये छोटा बच्चा है जिसको रेस्क्यू किया गया। नाज़रीन, इस वक्त धर्मकोट गांव में हम मौजूद हैं, जहां से लोग जो है वो बाहर अपने घरों से नहीं निकल सकते। बल्कि ये आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे हर तरफ पानी ही पानी है। तकरीबन 10 से 12 फीट पानी यहाँ पे। लोग परेशान हैं। हमारे साथ ये गांव के एक भाई साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान, क्या सिचुएशन है इस वक्त आप सबकी गाँव में? किन मुश्किलात से गुजरा जा रहा है? गाँव में जो है तकरीबन 6-7 दिन से जो है ना पानी का बहाव तेज है। 3 दिन से तो रास्ता बंद है मुकम्मल। चारों तरफ गांव के पानी पानी है। कुछ मकानात भी जो हैं वो पानी के अंदर गिरे हुए हैं। मकानात के अंदर पानी दाखिल हो गया तो जानवर वगैरह जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। चारा वगैरह ख़त्म हो गया। वैसे भी जो खुश्क चारा था, तूड़ी वगैरह, वो भी बह गई है। कुछ फसलें तो मुकम्मल तबाह हो गई है ना। हमारा ये जो है ना इलाका, ये धान का इलाका है। धान की चावल की काश्त फसल होती है। ठीक है। तकरीबन सारी वो तो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। ये पानी पानी नजर आ रहा है हर तरफ। आप अपने घर से निकल के बाजार या मेन रोड की तरफ नहीं जा सकते? जी नहीं जा सके। इस साइड पे तो तकरीबन 10 से 15 फीट पानी है। कितने गांव इस वक्त पानी की लपेट में हैं? पानी की लपेट में जो ज्यादा गांव मुतासर हुए हैं ना वो है धर्मकोट, बुल्लर है, मते के नागरा, इधर पड़ोपी नागरा, कोटली दासो सिंह, सीओ की, तो उधर पंडोरियां और गिलांचक। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान साहब, जो कि रेस्क्यू टीम और प्लस यंग ब्लड फाउंडेशन डस्का। ये इस वक्त जितने भी गांव इस वक्त मुतासरीन है सैलाब से, ये पानी से, उन तक जो है वो खाना पका पकाया पहुंचाया जा रहा है और उनको जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। डॉक्टर इमरान साहब हैं, उनकी टीम है और हाजी जाहिद साहब हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं। देखें इस टाइम जो है मतलब ये बुजुर्ग हैं और इस हालत में भी एक जज्बा जो है और एक मोहब्बत जो है वो इंसानियत के लिए सामने लेके तो वो इस वक्त पहुंचे हैं। इमरान साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हम पिछले 3 दिन से यंग ब्लड फाउंडेशन के बैनर के नीचे रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन का काम कर रहे हैं। हम लोगों को पका पकाया खाना दे रहे हैं क्योंकि ये लोग कटे हुए हैं बिल्कुल इलाकों से।
यहाँ पे राशन की कमी आ रही है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, इनको बुनियादी सहूलतें नहीं मिल रही और यहाँ पे खाना पकाना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए हमारी कोशिश ये है और हम अपने तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे आप कोई चीज़ ना दें, कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें कोई खुश्क राशन नहीं चाहिए, हमें पक्का खाना चाहिए ताकि इनको लोगों को हम पहुँचाते रहें और बाकायदगी से 3 टाइम इनका खाना पहुँचता रहे। और 2-4 दिन 5 दिन की ये तंगी है, इंशाल्लाह ये पानी उतरना शुरू हो गया, अल्लाह बेहतर करेगा। इमरान साहब 3 दिन से आप कवर कर रहे हैं, अभी तक कितने गांव में आप पहुंच चुके हैं, राशन तकसीम कर चुके हैं? अभी तक हमने 6 गांव रेस्क्यू किए हैं, ठीक है राशन भी पहुंचा रहे हैं, पानी हमारा मेन फोकस ही राशन पे और पक्का राशन। इमरान साहब। और 10-10 फुट भी कई जगह पे पानी खड़ा है, 20-20 फुट तक भी हमने देखा है पानी खड़ा है जगह पे, लेकिन ये माशाल्लाह गांव पहले गांवों से बहुत बेहतर है। इसके अंदर पानी नहीं है, ये भी चारों तरफ से पानी में डूबा हुआ है। दौरान रेस्क्यू आपने कोई इस तरह का मामला देखा हो, कोई डूब रहा है उसको बचा? जी डूब रहे हैं लोग, बच्चा अपने रास्ते में हमने अभी आते हुए एक बच्चा और एक बुजुर्ग को रेस्क्यू किया है, लोग डूब रहे हैं। फिर इस पानी में जहरीले सांप बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, वो लोगों के लिए एक अलग परेशानी है। इनकी फसलें ज़ाया हो गई हैं, इनके घर डूब गए हैं, इनके सामान का नुकसान हुआ है, गाड़ियां हम देख रहे हैं लोगों की डूबी हुई हैं, ट्रैक्टर डूबे हुए हैं, वो एक अलग से नुकसान है। और मेन जो चीज़ है, इनको अभी तक लाइफ गुजारने में परेशानी है, इनके रेगुलर लाइफ में आने में इन्हें अभी मजीद 2 महीने लग सकते हैं। 70 ईयर्स ओल्ड हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं और जज्बा जो है वो जवानों वाला है। उनका पैगाम पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जी आप इस उम्र में भी माशाल्लाह और एक जवानों की तरह एक जज्बा लेके आप माशाल्लाह मखलूक खुदा की खिदमत के लिए आए हैं। खिदमत खलक की सबसे बड़ी अमानत है और इस जज्बे के तहत मैं भी इनके साथ 1122 और यंग ब्लड फाउंडेशन के साथ आया हूँ और हम तो इनके लिए कोशिश करते हैं अपनी तरफ से आसानियाँ पैदा करें। ये बाकी अल्लाह की ज़ात आसानियाँ पैदा करने वाली है। पानी की अभी जो फ्लो है वो अभी कम आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे और इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि ये अपने जो नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।